अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी बहन, आप लोगों के सामने ब्लॉग नंबर, और ये बदतमीजी कर रहे हैं, बार बार एलईडी ऑन किए जा रहे हैं, मुझे ब्लॉग रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे। खैर, आपका हमारे ब्लॉग नंबर 21 के अंदर दिल से वेलकम है। चले हम करते हैं अपने ब्लॉग की यहाँ से स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। भाई सबसे पहले तो कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? नहीं, बस मैं ये बोल रहा था व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ पैसे मैं भी सेंड कर देता हूँ आपको, और आप जाकर चादर ले लें बराए मेहरबानी। देख देख के बोर होगा। 21वां व्लॉग चल रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, ये मेरी फेवरेट चादर है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगी। आपको ये हर चादर के अंदर देखनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती दिखाऊंगी मैं आपको अपनी ये चादर पहनी हुई हूँ जो मैं। अच्छा, ये हमने गिफ्ट करी थी अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन बाद शादी के। जी जब ये मेरी फेवरेट है। हम आप लोगों को दिखाते हैं अभी बाहर का वेदर। नहीं, तार से वैसे बनी है। ये रात को ईशा ने झाड़ू लगाई थी और ये सुबह में फिर से हो गई। अभी हम बंद करेंगे सोलर को। इस वजह से गंदा, आपसे सोलर गंदा, इस वजह से गंदा हुआ है क्योंकि जो है ना, माशाल्लाह हवा इतनी हसीन चल रही है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हमारे प्यारे से हस्बैंड के लिए प्यारा सा और गर्मा गर्म ऑमलेट और गर्मा गर्म चाय तैयार है। जब हस्बैंड इतने प्यारे हों तो नाश्ता भी प्यारा ही होना चाहिए। दिल से बना हुआ गरम गरम नाश्ता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक ने इतने अच्छे नाश्ते से हम लोगों को नवाजा। ये बेनाम मील बन रही है हमारे लिए, हमारे प्यारे हस्बैंड के प्यारे प्यारे हाथों से। ये देखें, क्लम्सीनेस चेक करें आप, कितने क्लम्सी हैं। इसमें क्लम्सी की क्या बात है भाई? बस अल्लाह पाक हिफाजत करे हाथों की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बस एक बार तुम ये पूरा ओह, ऐसा लग रहा है एक्टिंग की भी ईशा हद होती है। अस्तगफिरुल्लाह के बादशाह। हाँ। नहीं, तो भी ऑनेस्ट, मुझे डर लग रहा है आपका हाथ ना कट जाए। Oh my God, how so caring of you। अच्छा, मैं केयरिंग नहीं हूँ। कैमरे के सामने मेरी वाइफ बहुत ज्यादा केयरिंग है, नो डाउट। अच्छा, बिहाइंड द कैमरा बताएं। देखें, मुझे गुस्से से देख रही है। बिहाइंड देखिए कैमरा इसलिए नीचे किया हुआ है, मुझे गुस्से से देख रही है। मुझे तो बोलना पड़ेगा जी भी, बहुत ज्यादा कैमरे में ये देखें, बहुत ज्यादा केयरिंग है, नो डाउट नो डाउट। देखें, अब ये मेरे सामने मुंह बनाया हुआ है इन्होंने पीछे से। मुझे बोलना पड़ेगा। जो शादीशुदा होंगे वो ये बात समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? यही बात भाई, वो गुस्से से देखती है वाइफ और करना पड़ता है, हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। ये देखें, ये हमने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं। देखा ये साफ़ है बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले आपकी बहन ने, मेरी वाइफ ने साफ़ किया था। सॉरी, इतने क्लमसी हैं कि काम नहीं करते। बिस्मिल्लाह। क्या ऐड कर रहे हैं आप, दिखाएं तो कैमरे के अंदर। देखो, ये मास्टर शेफ चल रहा है क्या कैमरे के अंदर? ये भी क्या ऐड कर रहे हैं? बस बहुत ज्यादा है, आराम से। अम्मा प्यार से करें। ये देखिए, ये यहाँ आके गिरा है। क्या हुआ था ये आपको? क्या कर रही हैं आप? बस इसको अब मिक्स करना है। ओके, चले, मैं आप पे कैमरे में ला रही हूँ, तो अब आप मुझे बताएं कि मैं आपका, जब कैमरा ऑफ होता तो मैं आपका ख्याल नहीं रखती। ये कैमरा ऑफ इसलिए हुआ था कि मैं इस तरीके से बोलूंगी और आपको ये बातें बोलनी है। भाई मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं खेल रहा। मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। नहीं भाईजान, मैं नहीं खेल रहा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भाई। मेरे क्या ये मिक्स हो रहा है? आप लोग खुद ब्लॉग में देख लेंगे आगे जाके कि मैं अपने हस्बैंड का कितना ज्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि अब भाई कैमरा ऑन करेंगे तो कोई भी रख लेता है। हर ब्लॉग में ये मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह। लाइफ में तो पूरी सब जगह साथ ही है, ब्लॉग में भी इंशाल्लाह सब जगह साथ होंगे। अबे बोल रही है फनी हूँ मैं कहाँ से फनी हूँ? आप बताएं, आपको फनी नहीं लग रहा है?
मेरा मुंह बना रहता है हर वक्त। कैसे बना आता हूँ? ऐसे Once more. नहीं, मेरा मुंह बना रहता है। कैसे? हाँ, ऐसे। वो डब्बा पीछे गिर गया, बॉक्स, हॉटपॉट का बॉक्स गिरा हुआ ऊपर। इसके भाई इसके यहाँ का सामान का यहाँ के बॉक्स सामान को हिलाने नहीं दे रही ये ईशा। मेरे जहेज का सामान है, ये यहीं रखा मैंने बोला रहेगा। ये हटा दो, बुरा लग रहा है। नहीं, मुझे भी हटा दे इस बॉक्स के साथ। मेरे जहेज का सामान है, कुछ भी नहीं हटेगा। ये देखें, ये हो गया रेडी। अब हम भाई हमने खा लिया है, मेरे हस्बैंड ने जो मिलाई थी मील वो मैंने बनाया अपने हस्बैंड के लिए प्यारा सा नाश्ता। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा बेगम मैं आपको अपने हाथों से एक मजेदार सी चीज बना के खिलाता हूँ। मैंने कहा जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेकी और पूछ पूछ वाओ। ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला था कि बेगम मैं आपको बनाकर खिलाता हूँ एक चीज। तो भाई वो जो चीज़ उन्होंने बनाई थी बेनाम चीज़, वो बहुत मज़े की बनी थी। पता नहीं क्या था वो, अब हो सकता है कि ये आगे जाके मेरे हिसाब से तो फ्रूट चाट और फ्रूट मील बोलते हैं, पता नहीं कुछ था वो। बस बहुत हेल्दी और बहुत डिलीशियस था, नो डाउट। टू बी ऑनेस्ट बहुत डिलीशियस था वो, और डाइट के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल है वो। खैर अब हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह डायरेक्ट किचन के अंदर खाना बनाते हुए। चलें जी। टन टन, जैसा कि आप सब देख सकते हैं हम आ गए हैं किचन के अंदर। हम बना रहे हैं आज कोरमा। अब देखिए आप लोग कोरमा कैसे बनता है। स्टोरी टाइम। आज की कहानी है हमारे मोहल्ले के मशहूर कंजूस चाचा की। इनकी कंजूसी इतनी मशहूर थी कि अगर किसी ने कह दिया चाचा चाय पी लीजिए तो फ़ौरन कहते नहीं बेटा घर जाके हवा पी लूँगा। एक दिन चाचा ने सुना कि शहर के एक होटल में ग्रैंड ओपनिंग है भाई साहब, और फिर क्या वहाँ फ्री बिरयानी मिल रही है। बस फिर क्या था, चाचा सुबह 7 बजे ही तैयार हो गए। नया कुर्ता पहना जो असल में 15 साल पुराना था मगर सिर्फ ईद पर निकलता था। होटल पहुँचा तो देखा लंबी लाइन लगी हुई है। चाचा ने सोचा अगर लाइन में खड़ा हुआ तो बिरयानी कहीं मेरी बारी आने तक ख़त्म ही ना हो जाए। तो फ़ौरन भागे गए सिक्योरिटी गार्ड के पास और बोले भाई मैं मैनेजर का दूर का रिश्तेदार हूँ। गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा तो मैनेजर को फ़ोन कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये सुनते ही चाचा के पसीने छूट गए। आराम से लाइन में आकर खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 घंटे बाद फिर आराम से उनकी बारी आई। प्लेट मिली और बिरयानी देखकर आंखें चमक उठी। लेकिन जैसे ही पहला निवाला खाने लगे अनाउंसमेंट हुई, डियर गेस्ट फ्री बिरयानी सिर्फ रजिस्ट्रेशन वालों के लिए है। चाचा ने हैरानी से पूछा रजिस्ट्रेशन वो क्या होता है? स्टाफ बोला सर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। चाचा ने कहा बेटा मुझे तो ऑनलाइन को ओ भी नहीं आता। स्टाफ को तरस तो आ गया। उसने कहा चलिए सर आप ही खा लीजिए। चाचा इतने खुश हुए कि 3 प्लेट खा गए। जब बाहर निकले तो दोस्त मिल गए। दोस्त ने पूछा चाचा बिरयानी कैसी थी? चाचा ने फ़ख्र से कहा बेटा इतनी अच्छी थी घर का डिनर भी बच गया। दोस्त हंसकर बोला हैं मगर चाचा घर में तो आप अकेले रहते हैं। चाचा ने आंख मारकर कहा इसलिए तो डिनर भी बच गया। और फिर जब मोहल्ले वालों को पता चला तो सब ने चाचा का नाम रख दिया सी ऑफ फ्री ऑफर्स। मोरल ऑफ द स्टोरी फ्री की अच्छी होती है लेकिन इतनी नहीं कि इंसान अपनी इज्जत दांव पे लगा। हम करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ही एंड। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो यानी कि मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मैं हो रही थी थोड़ा सा बोर तो मैंने कहा चलें ब्लॉग का एंड ही कर देते हैं, क्योंकि अगर मेरे अभी हस्बैंड यहाँ पर होते तो वो मुझे वीडियो शूट करने नहीं देते, ब्लॉग बनाने नहीं देते, बार बार पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहते, एलईडी ऑन कर देते वीडियो को, मतलब मुझे डिस्ट्रैक्ट करते रहते, बार बार डिस्ट्रैक्ट करते रहते। खैर मैं जब सुबह होती है हम मेरे हस्बैंड मेरे लिए कभी कुछ करते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो मतलब हम दोनों की चटपटी बातें चलती रहती हैं और इसी तरह हम अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करते रहते हैं पूरा दिन। फिर मैं उनका वेट करती हूँ, वो शाम में आते हैं वापस से, फिर वही हमारी चटपटी बातें शुरू हो जाती हैं। कि अल्लाह पाक हम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, हमें बुरी नज़र से बचाए। माशाल्लाह कहना नहीं भूलिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और मैं वापस अपने हस्बैंड से जिद करूँगी प्लीज़ मेरे ब्लॉग में आप आते रहिए, क्योंकि वो मना करें कि नहीं मैं अब आपके ब्लॉग में नहीं आऊँगा। तो मैं उनसे अभी मैं बहुत जिद करके लेकर आई थी कि प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग के अंदर आएँ। वो कहते हैं बेटा बेगम मैं घर में होता कब हूँ, लेकिन भाई
मैं उनसे रिक्वेस्ट कर करके उनको, जितने वो घर में होते हैं मैं उनसे बोलती हूँ आप आ जाएं। मेरी पूरी कोशिश होती है जितने वो घर में हैं मैं उनके साथ ब्लॉग बना लूँ, और जब वो बाहर जा रहे हैं तो फिर मैं खाना वगैरह बना के अपना काम वाम कर लूँ। हम मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। फ़ी अमानिल्लाह।